आपको बताया गया कि आपकी सुबह की कॉफी या शाम के वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट आपको स्मार्ट बनाएगा और आपको एक डिसिप्लिन वुमन साबित कर देगा। बट एज अ योगा टीचर मैंने आपकी स्किन पर एक डिफरेंट स्टोरी देखी है। मैंने देखा है आपका कोर्टिसोल फेस, पफिनेस, रिसीडिंग जॉ लाइन एंड द टेंशन इन योर ब्रो, जो दुनिया की कोई एक्सपेंसिव क्रीम कभी फिक्स ही नहीं कर सकती। आप लेजी नहीं हैं, बस सर्वाइवल मोड में हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कट इट आउट। Welcome to Vital Akku Yoga. I'm Akanksha Sharma Vashisht and let's have a discussion on 10 normal habits training your nervous system. Habit 1. जैसे ही आप सो के उठते फटाफट कॉफी के भरोसे बैठ जाते हैं। 6 से 10 बजे के बीच में जो हमारी बॉडी होती है वो अपनी खुद के एनर्जी शॉट ऑफ कॉर्टिसोल्स रिलीज कर रही होती है। जब आप उसके ऊपर अचानक से कैफीन स्टैक कर देते हो तो जो नेचुरल पीक है वो हमारा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। आप एक हाइपर स्ट्रेस स्टेट में पहुंच जाते हो जो मिड मॉर्निंग क्रैश का कारण बनता है, यानी कि दोपहर तक आते आते आपकी बॉडी पूरी तरीके से क्रैश होने लगती है। क्योंकि बेसिकली हमारे उठने का कुछ स्टेट्स होती हैं, अलग अलग स्टेजेस होती हैं, अल्फा बीटा। पर जब हम उस स्टेट्स को, उस प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं तो हमारी बॉडी दोपहर तक आते आते नेचुरली क्रैश कर जाती है। मेरा एक सिंपल सा रूल है, डिले द फर्स्ट कप बाय 90 मिनट्स। जितना हो सके धक्का दीजिए, पीछे हटाइए अपनी सुबह की कॉफी को या चाय को। आपकी ब्रीदिंग को आपका पहला स्टिमुलेट बनने दीजिए। सुबह उठिए और डीप ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए इंस्टेड ऑफ कॉफी। हैबिट नंबर 2, हम हमारे मुंह से सांस लेते हैं। मैक्सिमम औरतें काम करते हुए अपने मुंह से सांस लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं इस बारे में। फेस योगा में एक छोटा सा रिजल्ट होता है जिसे एडिनॉइड फेस भी कहते हैं। इसमें हमारी जो टंग होती है वो माउथ को सपोर्ट नहीं दे रही होती ऊपर की तरफ, ऊपर तालू पे, बल्कि नीचे की तरफ रहती है, जिसकी वजह से हम कुछ टाइम के बाद हमारे जॉ और हमारे आंखों में कुछ चेंजेस देखने लगते हैं। इन सबसे बचने का एक ही तरीका है, मुंह के बजाय नाक से सांस लेने पे फोकस कीजिए। थर्ड हैबिट है हमारी, हम में से बहुत सारे लोग पूरा अपने पेट को टाइट रखते हैं क्योंकि हम पतला दिखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी ब्लॉटिंग हमारे कपड़ों में से बाहर झाके, राइट? पर ये खतरनाक है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ये हमारे जो बॉडी का नेचुरल डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है। आप हमेशा फ्लाइट और फाइट मोड में रहते हो, यानी सिंपैथेटिक मोड में रहते हो। पैरासिम्पैथेटिक मोड को आप एक्टिवेट ही नहीं होने देते हो। मैं जब भी प्रैक्टिस कराती हूँ अपनी क्लासेस में हमेशा बेली ब्रीदिंग पे फोकस करती हूँ। मेरा हमेशा ये मकसद होता है कि मेरे स्टूडेंट्स बेली ब्रीदिंग जरूर करें, क्योंकि बेली जब आपकी सॉफ्ट रहती है तो वो आपके नर्वस सिस्टम को अच्छे से रेगुलेट करके रखती है। हैबिट नंबर 4, देखो हम बहुत सारी लेडीज हैं जो जिनके दिमाग में बात बैठ गई है कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज के नाम पे वो ओवर ट्रेनिंग कर देती है अपनी बॉडी की, स्पेशली हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस। देखो अगर आप ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हो तो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस आपके लिए फिटनेस का काम नहीं करेगी, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर का काम करेगी। ये आपके कॉर्टिसोल स्टेट को क्रॉनिकली एलिवेट कर देगा और आपकी बॉडी के अंदर एक प्रोटेक्शन फैट को एनकरेज करेगा। ये प्रोटेक्शन फैट आपके एब्डोमेन के अराउंड इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है। उसका तरीका ये है कि जब आपको पता है कि आप ऑलरेडी स्ट्रेस मोड में हैं, उस समय हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस की जगह रिस्टोरेटिव एक्सरसाइजेस की तरफ जाना चाहिए, यानी वो जो आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद करे, जैसे कि योगा। क्योंकि हमेशा पहले अपने एंडोक्राइन सिस्टम को हील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हैबिट 5, देखो हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, लेकिन क्विक एनर्जी के लिए रिफाइंड कार्ब्स पर रिलाय करना इज नॉट अ गुड हैबिट। ये हमारे ब्लड शुगर को रोलर कोस्टर की तरह इतना बढ़ा देता है कि वो एंजाइटी के सिम्टम्स लाके खड़ा कर देता है हमारे सामने, जैसे कि हार्ट पल्पिटेशंस एंड इरिटेबिलिटी। अपने एड्रेनल्स को नरिश करने के लिए बेटर ये होगा कि रिफाइंड कार्ब्स की जगह हम उसको नेचुरल कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के साथ स्विच कर सकते हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो का कंजम्पशन कर सकते हैं। हैबिट 6, आजकल एक चीज है जो नोटिस की जा रही है कि हम एक सेकंड भी बोर नहीं होना चाहते हैं। जो भी खाली गैप होता है हम उसको फिल करना चाहते हैं। फिल करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? फोन का। मान लीजिए हमें किचन में खड़े होकर पानी गर्म करना है या फिर हम ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं, तो वहां पर उस खाली समय को भरने के लिए वी प्रेफर टू हैव फोन एंड वी स्टार्ट स्क्रोलिंग। हम हमारे ब्रेन को डिफॉल्ट मोड नेटवर्क तक आने ही नहीं देते हैं। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन जो है वो पार्ट है हमारे ब्रेन का, या वो फंक्शन बोल सकते हो, जहां पे क्रिएटिविटी एंड इमोशनल प्रोसेसिंग होती है। कांस्टेंट स्टिमुलेशन हमें हमेशा माइक्रो अलर्ट मोड में रखता है। कि बेटर ये है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज आप ढूंढ लीजिए जहां फोन का इस्तेमाल ना हो और क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जा सके। हैबिट 7,
प्लानिंग करना, टू डू लिस्ट बनाना, टाइम ब्लॉकिंग करना इज अ गुड थिंग, बट इन पर इतना ज्यादा ओवर रिलाई कर लेना इज वेरी डेंजरस। बहुत सारे लोग होते हैं जो हाइपर शेड्यूलिंग करते हैं, अपना हर एक मिनट नोट करके रखना चाहते हैं। ये भी एक तरीके का ट्रॉमा होता है, जहां हम अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहते हैं हर सेकंड। ये आपके फेमिनिन फ्लो को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है रेगुलेशन के लिए। तो अच्छी ट्रू रेजिलियंस क्या होगा कि आपने जो प्रोमिसेस खुद से करे हैं कि हाँ इस टाइम मैं ये काम करूंगी, इस टाइम ये चीज करूंगी, उसको बनाए रखो, लेकिन थोड़ा सा रूम छोड़ दीजिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी, स्पॉन्टेनिटी के लिए। बिकॉज लाइफ हैपन्स, यू डोंट नो कि क्या कब क्या हो। तो उस केस में बहुत ज्यादा अपने आप को रिजिड रखना इज नॉट अ गुड थिंग। हैबिटेट, हर चीज को अपने मेंटल टैब में ओपन करके रखना कि मैं ये भी करूंगी, ये भी करूंगी, ये भी करूंगी, इज एक्चुअली अ फैक्टर दैट लीड्स टू स्ट्रेस। ये बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे कि आपके फोन में बैक टू बैक टैब्स खुले रहते हैं। इसको ज़ैगार्निक इफेक्ट कहते हैं। हमारे कुछ टास्क जब तक वो खत्म नहीं हो जाते हैं, खुले रहते हैं हमारे दिमाग में, और हमें एंग्जाइटी होने लगती है इसकी वजह से। सो बेटर आइडिया ये है, नोट डाउन ऑल योर टास्क, गिव देम, असाइन देम द टाइम, एंड जस्ट इन केस वो नहीं होता है, इट्स ओके, वो नेक्स्ट टाइम के लिए रखे जा सकते हैं, बट उसको अपने दिमाग में टैब की तरह खोल के मत रखो हर टाइम। हैबिट 9, मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुकी हूँ, लोगों को हमेशा खुश करने की कोशिश करने में हम 24 घंटे अलर्ट मोड में रहते हैं, है ना, और हमेशा अपने आप को टेंशन में रखते हैं कि हमारे इससे कुछ ऐसा ना हो जाए कि दूसरे परेशान हो जाए। दूसरों का ध्यान रखना अच्छी चीज है, पर उसके लिए खुद को टॉर्चर करना इज रियली बैड। एंड हैबिट 10, हेल्प लेना दूसरों की छोटी चीज नहीं है। जहां लगे कि आपको दूसरों की हेल्प लेके थोड़ा सा स्ट्रेस कम करा जा सकता है, टेक हेल्प। अपने नर्वस सिस्टम को हील करना अल्टीमेट ब्यूटी रिचुअल है। 4 सेकंड की इनहेल करिए, 6 सेकंड का एक्सहेल करिए, एंड अपने आप से कहिए आई एम सेफ, आई कैन लेट इट गो। वीडियो रिलेटेड लगी है तो इसको लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। एंड प्रॉपर सोने के बावजूद भी शरीर में थकान महसूस हो रही है, तो उस हिडन स्ट्रेस को जानने के लिए इस वीडियो को जरूर चेक कीजिए।